व्यापारी हैं तो उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है मतलब इंडिया में। लेकिन यदि आप फार्मर से लोगे गाय तो आपको एक नंबर माल मिलना ही मिलना है। वो यूट्यूब पर सुन सुन के 20 लीटर 18 लीटर उसके मन में बैठ गई है कि 20 लीटर की गाय इतनी आसानी से नहीं मिलती। अब व्यापारियों के पास न तो उन्होंने गाय पाली है, न उसकी मिल्किंग की है, न उसमें सीमेंट रखा है, तो वो उसका न स्वभाव जानते हैं, न ही उसका लैक्टेशन लेंथ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वो इसका रेट मैं लाख मांग लूं, 1.5 मांग लूं, 2 मांग लूं। ये सीसी भी अब सूरतगढ़ से ली थी हमने ऑक्शन में सर, लीवर 9.25 लाख में बिकी है। सरसों मेरी बिक्री है 5,000। सरसों का बीज लूं ना मार्केट से 1 लाख रुपए किलो पड़ता है। जब वो मिल्किंग से बंद हो जाती है तभी गाय दे पाता हूँ। अब मैं इसका रेट बोल दूं तो अच्छी बात नहीं। खरीदने वाले की कितनी इच्छा है कि मैं जल्दी में लूं गाय अच्छी और फर्स्ट टाइम ही मेरे को टॉप क्वालिटी में चाहिए, तो वो पैसे खर्च कर देगा। राइस ब्रांड आ गया, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आप भी देसी गायों को पसंद करते हैं या देसी गायों का डेयरी फार्म खोलने जा रहे हैं तो आपको गंगानगर राजस्थान का नाम जरूर सुना होगा या लोग बताते होंगे कि अगर आपको देसी नस्ल की अच्छी गाय चाहिए तो आपको गंगानगर आना पड़ेगा। आज हम गंगानगर में हैं, गौराश यात्रा गंगानगर आप पहुंची। तो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ पर जो ब्रीडर देसी गायों पर काम कर रहे हैं उनकी कहानी आप तक पहुंचाना, ताकि उनको भी मनोबल मिले, उनको भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले कि अभी भी अच्छे खरीदार जो हैं अच्छी गाय की नस्लों के वो मौजूद हैं। आज हमारे पास मौजूद हैं एसएस ढोल जी। आपका काफी अच्छा नाम है, ब्रीडिंग को लेकर देसी गायों पे बीते लंबे वर्षों से काम कर रहे हैं। आज इसीलिए हम आए हैं कि आपका अनुभव हम जान सके और अपने देश के किसान जो हैं या आम जनमानस जो देसी गायों पर काम करना चाहते हैं या अच्छी नस्ल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर किसानों के सामने समस्या आती है कि उनको अच्छी गाय नहीं मिलती लोगों को। तो बहुत बहुत स्वागत है एसएस ढोल साहब आपका। सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है। स्वागत तो आपका है सर यहाँ मेरे आने पर। जी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। सबसे पहला प्रश्न आपका यही है कि गंगानगर आदमी क्यों आए, गंगानगर के अंदर गाय क्यों मिलती है और कैसे मिलती है और किस क्वालिटी मिलती है? आपको सही बात बताऊं जी, यूट्यूब पर गंगानगर के ना बहुत लोगों की वीडियो आती है जो ब्रोकर हैं अच्छा। या जो व्यापारी हैं जी, तो उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है मतलब इंडिया में, बिल्कुल है ना, नेगेटिव ही माना जाता है जी। लेकिन वो क्या है ना, उनका एक्चुअली वो व्यापारी लोग हैं तो उनको एक हाथ माल लेते हैं, दूसरे हाथ बेचना पड़ता है। सच बात है। न तो उन्होंने गाय पाली होती है, न रखी होती है, न मिल्किंग की होती है जी तो उसको अपने ठग कह लो या कुछ भी कह लो जी। लेकिन यदि आप फार्मर से लोगे गाय हाँ, तो आपको एक नंबर माल मिलना ही मिलना है। ये हमारे सामने भी काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, लीजिए। कॉल आती हैं, वो ये कहते हैं कि हमने जी वहां से मंगा ली, किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा या वीडियो भेजी और कहा कि ये गाय इतने की और हमने पैसे भी डाल दिए और फिर भी उनके साथ धोखा हो गया, गाय आई और गाय ने दिक्कत कर दी। क्या ना, ये यूट्यूब से ये हो गया, मैं ये नहीं कहता सारे ऐसे हैं। यूट्यूब में एक्चुअली क्या है ना, जो भी फार्मर लेने वाला होता है गाय, वो यूट्यूब पर सुन सुन के 20 लीटर 18 लीटर उसके मन में बैठ गई है। हाँ, और इतने का बिकेगा, ये लूंगा, हाँ इतने का बिकेगा। तो जो चीज वो चाहते हैं ब्रोकर उस चीज का फायदा उठाते हैं। मान लो मैंने लेनी है गाय है, मैं जो कुछ चाहता हूँ वो पहले बोल देते हो कि आपको मैं 20 लीटर की गाय दूंगा, 18 लीटर की दूंगा, तो बंदा फंस गया, तो डील डन हो जाती है। तो डील डन हो जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 20 लीटर की गाय इतनी आसानी से नहीं मिलती और खास करके ब्रोकर के पास तो मिलने के चांस कम है। व्यापारी बोल रहा हूँ मैं, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, इतने 20 लीटर की गाय आप लोगे तो उसका रेट अलग ही होगा। अब व्यापारियों के पास न तो उन्होंने गाय पाली है, न उसकी मिल्किंग की है, न उसमें सीमेंट रखा है, तो वो उसका न स्वभाव जानते हैं, न ही उसका लैक्टेशन लेंथ जानते हैं, कुछ नहीं जानते वो जी। उन्होंने तो एक हाथ से लेके दूसरे हाथ देनी होती है, फिर सोचते हैं हमारे साथ ठगी होगी। और ठगी का भी ये नहीं है कि आप चीज़ देख के लो, ठगी पैसे में हो सकती है, चीज़ में नहीं होनी चाहिए। हाँ पैसे ठीक है, इसका रेट मैं लाख मांग लूँ, 1.5 मांग लूँ, 2 मांग लूँ, वो लेने वाले के ऊपर अभी बिना उसकी इस चीज़ को, इस क्वालिटी को लेने की इच्छा कितनी है, वो लगा देगा पैसे। बिल्कुल। लेकिन उसमें ठगी का तो ये होता ना कि एक तो ये देसी गाय है जी, ये अपने क्षेत्र में जिस एरिया में खड़ी है, मेरे बाड़े में खड़ी है, तो ये यहीं पली बड़ी है, बाहर गई नहीं जे, जैसे ही बाहर जाएगी अपनी कैपेसिटी से कम हो जाएगी। ये तो मानो आप, ये एचएफ गाय नहीं है कि इसको कहीं भी ले जाओ। अच्छा, लेकिन कई बार ये भी देखा है हमने, ये भी सुना है कि आपके यहाँ तो इसने कम दिया लेकिन कहीं गई और इसको ज्यादा प्यार मिला या इसको माहौल पसंद आया, वहाँ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो मोह किया, प्यार किया भाई सब। ये देखो आपके पीछे आ गई ना, बिल्कुल। ये मैं चलो गाय की बात छोड़ो, मैं तो खुद की बात करता हूँ। बिल्कुल सही बात मैं भी कहीं बाहर जाऊँ ना, अपने रिश्तेदार में नींद नहीं आती भाई साहब। सही बात है। और सुबह वही अलग से मेरे को बोलेंगे यार ये तो अपनी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। हाँ। तो देसी गाय भी यहाँ मेरे घर पली बड़ी है, इसको जो प्यार यहाँ मिलता है, जो खाना दाना मैं दे रहा हूँ, वो हो सकता है वहाँ अवेलेबल ना हो। बिल्कुल। पानी की बात करते हैं, यहाँ पर ये
आपको अब ज्यादा हो जाएगा कि बोल दूंगा तो फिल्टर्ड पानी पीती हैं। अब कहीं और जाएंगी, साउथ में जाए, वहाँ मौसम बदल गया, बिल्कुल ह्यूमिडिटी हो गई वहाँ रखरखाव वाला बंदा जी, बदल गया, जी वो उसके ऊपर डांग मारता है, लाठी चलाता, अपने को कुछ पता नहीं है, बिल्कुल। खिलाने को क्या देता मेरे हाथ में नहीं है, जी। पानी वो छप्पड़ का दे रहा है, तो वो फिर कैसे आएगा? आइए कुछ गाय दिखाइए और ये और बताइए कि अगर तो मैं ये अगर संभव नहीं है। जी बिल्कुल, आपने काफी अच्छी महत्वपूर्ण बताई। कुछ गाय भी दिखाइए और उसकी क्वालिटी के बारे में बताइए। ये जो आपके पास गाय है इसके बारे में कुछ बताइए। ये सीसीबीएफ सूरतगढ़ से ली थी हमने ऑक्शन में सर, अच्छा 2023 के ऑक्शन में। इसकी मदर भी अपने मित्र के पास ही है। अच्छा, ऑक्शन से गाय लेनी चाहिए कि कितनी उसकी अच्छी ऑक्शन में चीज रहती है? एक्चुअली क्या होती तो अपने बोलेंगे ना, जो फार्म जिन गायों को मानता भी अपने फार्म के स्टैंडर्ड में नहीं है, ये हाँ बिलो फार्म स्टैंडर्ड है, हाँ या जो उसकी कैपेसिटी पर नहीं आती, या भयंकर रूप से रिपीटर होती हैं, हाँ। उन गायों को ही बाहर निकालता है ऑक्शन में। लेकिन क्या वो किसानों को लेनी चाहिए? किसान उसका फायदा उठा पाते यदि हैं? किसान मेहनत कर सकता है हाँ। तो उसको लेनी चाहिए। और ना वो रेट अपने सुना तो पिछली बार 9.25 लाख में बिकी है। अच्छा, 9.25 लाख कोई रेट थोड़ी है, बिल्कुल आम फार्मर के बस का नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली वो जर्म प्लाज्म का रेट दे रहे हैं, हाँ गाय का रेट नहीं है, जर्म प्लाज्म का रेट है। जैसे अपने मानते हैं बीज है, सरसों की बात करता हूँ, सरसों मेरी बिक्री है 5,000, लेकिन सरसों का बीज लूँ ना मार्केट से 1 लाख रुपए किलो बढ़ता है, सही बात है। 1 क्विंटल, उस बीज की कीमत है 1 लाख का, वो बीज की कीमत है, जी नहीं कि फसल। तो ये जो गाय होती हैं फार्म की, ये बीज होती हैं एक प्रकार की। जी। अच्छा, इनसे ही आगे आप बछड़ियाँ लोगे। बिल्कुल। अगर आपके यहाँ जो किसान आता है या डेयरी फार्मर कोई आता है, कहता है कि ढोल साहब मुझे गाय चाहिए, तो आप क्या प्रैक्टिसेस करते हैं या उसको क्या दिखाते हैं? लोग कहते हैं कि 2 टाइम की 3 टाइम की मिल्किंग वैसे देखो, तो 4 अपने टाइम की मिल्किंग देखो। मना ही कर देते हैं। अच्छा मेरे फार्म में तो साल में 2-4 गाय अवेलेबल होती हैं, जी वो भी ताज़ा ब्याई हुई नहीं मिलती, जी क्योंकि मेरा काम ही जैसे आपने देखा होगा बछड़ियाँ लेना है, ब्रीडिंग है, तो बछड़ी रख के जब वो मिल्किंग से बंद हो जाती है तभी गाय दे पाता हूँ। अच्छा बिना बच्चे के अगले के पास दूध दे न दे, उसके थन बेकार हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। जी। उसको ड्राई करके फिर दे पाते हैं 1-2 ब्यात के बाद? हाँ वो, हाँ बछड़ी लेके जी। अच्छा, मुझे किन बातों को ध्यान रखना चाहिए अगर मैं एज अ कस्टमर या कंज्यूमर अगर जाता हूँ गाय लेने के लिए? तो मैं अगर जानता ही नहीं हूँ गाय के बारे में, लेकिन बस मेरे को मन है तो गाय रखने का। किसी ना किसी स्पेशलिस्ट की आपको सेवा लेनी चाहिए। और पहले मन बनाना होगा जी। कि मैंने शुरुआत कहाँ से करनी है। दूध आपकी प्राथमिकता में है या फिर नस्ल की शुद्धता आपकी प्राथमिकता में है? आप ब्रीडिंग करना चाहते हैं या केवल आपका दूध का पर्पज है? और ब्रीडिंग भी कोई, इसका नाम भारी भरकम है, लोग कहते हैं मैं ब्रीडर हूँ, फलाना ब्रीडर हूँ। ब्रीडर कोई नहीं होता, सारे ब्रीडर हैं। क्यों? आजकल तो सीमेंट रखना होता है। एक गाय आपके पास सीमेंट रखोगे, 20 गाय तो भी आप सीमेंट नहीं रखोगे जी। तो ब्रीडिंग तो ऑटोमेटिक होगी ना। हाँ, लेकिन सोच समझ के सीमेंट रखो कि उसके बच्चे अपने को कैसे चाहिए, उसके आगे ही संतति खराब ना हो। स्पेशलिटी आपको आपकी स्पेशलिस्ट से बात करनी होगी जो पूरा जानकार है इस नस्ल का। और कहते हैं ये कि थार है, हाँ। थार में कम से कम इस सफेद रंग में 10 नस्लें हैं इंडिया में। कुछ मिक्स भी हुई कुछ हैं। हरियाणवी और थारपार को मिक्स कर दिया, हाँ, तो राठी बहुत साहिवाल सारी- को मिक्स हाँ, कर दिया। तो उसमें जो 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 देखना भी कितनी प्योरिटी है इनमें, तो वो तो कोई स्पेशलिस्ट ही बता पाएगा। आपने अपने फार्म से सबसे महंगी और सबसे बढ़िया गाय कौन सी आज तक किसी को दी है? अभी इतनी बेची नहीं है मैंने अभी। Actually तो मैं खुद इकट्ठी कर रहा हूँ अभी। तो वो कहते हैं जैसे मेरा पेट ही नहीं भर रहा अभी। अच्छा, लेकिन आपके फार्म पे सबसे महंगी गाय अगर बात करी जाए, जो आपकी सबसे प्रिय है, जिसको आप अनमोल मानते प्रिय हैं? तो बेचता ही नहीं मैं अभी की घर वाली। नहीं, फिर भी आपकी नजर में सबसे अनमोल कौन है अगर वो दिखाना चाहें तो? अनमोल तो फिर यही है। अच्छा, अनमोल भी यही है, बहुत सुंदर ये अनमोल तो उसमें पता क्या है, जी। अब मैं इसका रेट बोल दूं तो अच्छी बात नहीं है। जी, सही कोई बात। कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वहाँ जो 9.25 लाख में बिकी थी ना गाय, हाँ 9.25 लाख की, ये उससे 21 नहीं 24-25 है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात करी आपने, बहुत सुंदर। अब इसका रेट बताऊं तो वो ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है बाकी रेट की बात होती है सामने वाले की समझ की कि मैं चाहता क्या हूँ। और खरीदने बेचने में भी यही इश्यू होता है, वो जैसे मांग और आपूर्ति वाला सिद्धांत है। जी जी, डिमांड सप्लाई। बेचने वाला कितना फंसा हुआ है जी, वो रेट कम भी कर लेगा, जी। और या फिर खरीदने वाले की कितनी इच्छा है कि मैं जल्दी में लूंगा ये अच्छी, जी। और फर्स्ट टाइम ही मेरे को टॉप क्वालिटी में चाहिए, तो वो पैसे खर्च कर देगा। बिल्कुल। या फिर जिसके पास पहले नहीं है वो खर्च करेगा, जिसके पास गाय पहले है वो उतना नहीं खर्च करेगा।
बीते वर्षों में क्या परिवर्तन आया है? आपने देखा है देसी गायों के प्रति लोगों का रुख जगा है, क्योंकि हम 10-15 साल की अगर बात करें तो एक बार भीड़ सी जा पड़ी है कि देसी गाय रखनी है, देसी गाय का दूध बेचना है, घी बेचना है। यूट्यूब पे जहां देखो सब कह रहे हैं देसी गाय का बिलोना घी, A2 मिल्क। तो आपको क्या लगता है इससे ब्रीडर्स को फायदा हो रहा है रियलिटी में? A2 घी नहीं होता, A2 दूध होता हाँ, है। A2 प्रोटीन होता है बेसिकली। A2 एक प्रोटीन है। हाँ। हाँ, वो घी में नहीं अपने बोल सकते। लेकिन लोग ब्रांडिंग करने के लिए आजकल करने लगे। ब्रांडिंग करने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। हाँ, ये है भी इसके घी और दूध का कोई मुकाबला नहीं। मैंने बताया था ना अभी आपको कि मैं इस चीज का खुद भुक्तभोगी हूँ। 12-13 साल पहले हमारी पूरी फैमिली को कोलेस्ट्रॉल की समस्या थी, और कोलेस्ट्रॉल की समस्या आपको पता है कहीं भी जाएं तो वो कहेंगे घी बंद कर दो, फलाना। सबसे पहले घी बंद कर दो, तेल बंद कर दो। लेकिन जैसे उस समय बात और थी, लेकिन अब जो मैं सोचता हूँ कि वो घी क्यों बंद कराते हैं, उनका यही मतलब कि ये घी के नाम पर, जो बाजार मिलने वाला है, घी के नाम पर ये बैठ जो अपना फैट वो खाएगा। जी सही बात है। राइस ब्रान आ गया, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। बहुत बड़ा स्कैम। डालडा खा लेगा, पाम ऑयल मिला दे रहे हैं रिफाइंड ऑयल की इच्छा रहती है सबकी। जी बिल्कुल। एक्चुअली हेल्थ जो चीज है ना, वो प्राथमिकता ही नहीं है अपनी। मेरे को मेरी गाड़ी की बहुत चिंता है कि इसमें मोबिल है ना जो बेस्ट क्वालिटी का हो, मेरी बाइक में मोबिल बेस्ट क्वालिटी का हो भाई साहब। लेकिन मेरे अंदर जो डालना मोबिल, उसकी चिंता ही नहीं है। मैं बाजार में जाऊंगा तो सबसे सस्ता होगा ना जो, मेरी प्राथमिकता रहेगी यहीं से खा लूं। बिल्कुल, ये ले लेता हूँ। अच्छा, खर्चे इतने बढ़े हुए हैं। बिल्कुल, तो सिर्फ सेहत के निस्बत या उसी के बल पर लोग बचत कर रहे हैं। मार्केट बढ़ा है पहले से, बिल्कुल मार्केट बढ़ा है, जागरूकता बहुत ही है। ब्रीडर के तौर पे अगर आप बड़े ब्रीडर बनना चाहते हैं, विजन लेकर चल रहे हैं, तो सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं? जैसे आजकल AI आ गया, ETT आ गया, सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गया, तो कितना, जैसे नेचुरल ब्रीडिंग होती थी बड़ी दिक्कतें आती थी। अगर मेरे पास बुल नहीं है, 2 गाय रखना चाहता हूँ तो कहीं मीटिंग के लिए कहीं और ले जाऊंगा, दूर ले जाऊंगा। अब आजकल तो तमाम योजनाएं आ रही हैं, और वाइट रेवोल्यूशन 2.0 की शुरुआत कर दी है सरकार ने, अमित शाह जी ने। तो क्या मानते हैं, टेक्नोलॉजी का कितना बेनिफिट मिल रहा है या अभी और कितना मिलना चाहिए? तो बहुत है, ये तो अपने मानते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना, फार्मर को आपको पता कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन दूध का जो रेट है ना वो नहीं है। आम फार्मर को 30-32 रुपए रेट मिल रहा है। तो घी बनाकर बेचिए। घी भी सबका ऐसे थोड़ी, सबके पास मार्केटिंग का प्रपोजल नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना। और लोग 20-25 रुपए की पानी की लीटर बोतल तो पी लेंगे, 1 लीटर वो, लेकिन दूध नहीं पीना चाहते। सही बात। तो उसका ये हाल है कि जब तक मार्केट में जो नकली दूध आ रहा है केमिकल वाला, वो बंद नहीं होगा, तब तक किसी चीज का कोई फायदा नहीं है भाई साहब। वो बंद हो जाए ना तो फौरन पूरा रेट मिलेगा सबको। बिल्कुल। तो काफी महत्वपूर्ण चर्चा रही SS ढोल साहब के साथ। आज हम गंगानगर में थे, गौराष्ट्र यात्रा गंगानगर पहुंच चुकी है। आशा करते हैं तमाम वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगे, और आप भी अगर गाय के शौकीन हैं, देसी नस्ल की गाय पर काम करना चाहते हैं या गौपालन करना चाहते हैं, तो आप गंगानगर जरूर विजिट करिएगा। हम नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दे देंगे। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।